जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपके शत्रु को पूरी तरह से खत्म करने का ये खून के आंसू रोएगा। दोस्तों, शत्रु ये ऐसा उपाय है जिससे कि आपका शत्रु की जो धीरे धीरे है शरीर पूरी तरह से गलने लगेगा। यानी कि आपका शत्रु यदि आपके मार्ग में रोड़े अटका रहा है, आपके बाधाएं मचा रहा है, आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है और आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है, तो ये शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है इस तरह के उपाय से। तो दोस्तों, आज का उपाय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार है। इस उपाय को आपने कर लिया तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय काम करता है, कैसे उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, एक भोजपत्र का इंतजाम आपको इसमें करना है। दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये भोजपत्र है, इसका इंतजाम आपको करना है। ये भोजपत्र जो होता है ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको गरम मसाले की दुकान पे मिल जाए, या फिर जहाँ पर पाठ पूजा का सामान मिलता है, जापे का सामान मिलता है, वहाँ पर भी आपको भोजपत्र मिल सकता है। जहाँ पर भगवान के वस्त्र वगैरह मिलते हैं वहाँ पर भी आपको ये भोजपत्र आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, भोजपत्र एक तरह से वृक्ष की छाल होती है जो ऋषि मुनि पहले लिखा करते थे, उस तरह का यह भोजपत्र होता है और बड़ा कारगर होता है। इस पर लिखी हुई जो भी हर बात होती है वो बिल्कुल कायम होती है, वो बिल्कुल सिद्ध होती है। इस कारण से भोजपत्र का प्रयोग किया जाता है। अब भोजपत्र पर कौन से पेन से लिखना चाहिए? दोस्तों देखिए, भोजपत्र पर आप लाल पेन से लिख सकते हैं। लाल पेन से लिखा गया भोजपत्र पर लाल पेन से लिखा गया कोई भी शब्द अचूक होता है, और जो भी आप इससे लिख करके मिन्नत मांगेंगे तो वो मिन्नत आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। तो आपको भोजपत्र का इंतजाम करना है। भोजपत्र लेकर के आ जाएं, है ना। एक भोजपत्री लाएं, काफी है, काफी चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भोजपत्र है वो कटा फटा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। कितनी बार क्या होता है कि भोजपत्र जो है कटे फटे होते हैं, तो वो जो कटे फटे भोजपत्र हैं उनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भोजपत्र होता है वो यदि कटा फटा होगा, खंडित होगा, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, और वो भोजपत्र जो है आपका वो पूरी तरह से आपका कायम नहीं हो पाएगा। इस कारण से ये दिखेगा कि भोजपत्र आप लाएं तो बिना कटा फटा लाएं और एक बिल्कुल साबुत भोजपत्र लेकर के आ जाए, ताकि पंसारी वाला भी, आप ये दुकान वाला भी आपको ठग ना सके। अब बात करते हैं, भोजपत्र आप लेकर के आगे। भोजपत्र लाने के बाद आपको क्या करना है कि एक लाल कलर का पेन लेकर के आना है। अपने घर में दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, यानी कि आपका मुख जो है वो दक्षिण की दिशा की तरफ रहेगा। अब बात कर रहे थे हम शत्रु की, कौन से शत्रु पर ये काम करेगा। देखिए, जो गुप्त शत्रु हैं उन पर भी ये काम करेगा, और जो सामने से आकर के वार करने वाले शत्रु उन पर भी ये काम करेगा। यानी कि ऐसे शत्रु जो कि सामने से आकर के वार करते हैं, सामने से आकर के आपको मारधार मचा देते हैं, सामने से आकर के कोई गाली गलौज करते हैं, या फिर आपके जो पड़ोसी है वो आपको परेशान करता है, चिढ़ता है, ईर्ष्या करता है, उसमें जलन की भावना है, तो ये जो दिक्कतें हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां आपकी ज़िंदगी में वो शत्रु घोल रहा है। तो दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी में तबाही मच सकती है, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती है। इस कारण से जब भी आपको ये उपाय करना है तो निश्चित रूप से दोस्तों उपाय करें। तो किस तरह से करेंगे, आपको निश्चित रूप से एक भोजपत्र लाना है। भोजपत्र में आपको लाल कलर के मार्कर से या फिर लाल कलर के पेन से, अब देखिए यहाँ पर यदि आप मार्कर का प्रयोग करेंगे तो ये भोजपत्र फटेगा नहीं, ठीक है ना। और यदि आप बॉल पेन का प्रयोग करेंगे तो ये भोजपत्र जो है फट जाएगा, है ना। और यदि ये फट गया तो किसी काम का नहीं है। इस कारण से आप लाल कलर के पेन का प्रयोग तो करें, लेकिन लाल कलर का कोई स्केच पेन हो, कोई ऐसा पेन हो जो जैसे मार्कर जैसा हो, जो उसकी जो निब होती है, जो उसके पेन को लिखने की जो निब होती है वो बिल्कुल स्मूथ चले, इस तरह का पेन आपको यूज लेना है, इस तरह का आपको पेन को प्रयोग करना है। अब दोस्तों, अब क्या करेंगे, आप अपने पेन से इस भोजपत्र पर अपने शत्रु का आगे का नाम लिखेंगे, यानी कि प्रथम नाम लिखेंगे, प्रथम अक्षर, मतलब कि प्रथम शब्द। कहने का मतलब, जैसे किसी के शत्रु का नाम अजय सिंह है तो वो क्या लिखेगा, अजय लिखेगा, वो सिंह नहीं लगाएगा पीछे। और यदि आपके एक नहीं है, एक से ज्यादा शत्रु हैं, या फिर हो सकता है कि आपको अपने शत्रु का नाम ही पता नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो जाता है। कितनी बार आपको अपने शत्रु का ही नाम पता नहीं रहता, आपको ये पता नहीं रहता कि भाई आपका शत्रु कौन है। जब आपको अपने शत्रु का नाम ही नहीं पता और ये भी नहीं पता कि भाई आपका शत्रु कौन है, तो फिर आप किस तरह से इस काम को करेंगे। देखिए, यदि आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे मम शत्रु। क्या लिखेंगे, मम शत्रु। मम शत्रु का मतलब आपका कोई भी शत्रु हो वो फिर वो भगवान स्वयं पहचानेंगे, वो देवता स्वयं पहचानेगा कि आपका शत्रु कौन है, और उस पर वो विद्या जाएगी।
ठीक है। तो आपको यदि ये नहीं पता और आपके जीवन में बहुत ऐसी बेसी घटनाएं चल रही है, मान लीजिए आपके घर परिवार के लोग जो हैं वो पागल हो गए हों, या फिर हो सकता है एकदम से पहले तो शांति रहती थी लेकिन अब लड़ाई झगड़े घर में ज्यादा होने लग गए हों, ग्रह कलेश का वातावरण हो गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में पैसे की इनकम अचानक से खत्म हो गई हो, या फिर कोई परिवार में ऐसा सदस्य है जो अचानक से बीमार पड़ गया हो, खटले पर पड़ गया हो और उसके अस्पताल के चक्कर कट रहे हो और अस्पताल में भी कुछ भी नहीं आ रहा हो, यानी कि रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा हो। तो दोस्तों इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें किस तरह से कंप्लीट होगी। अब देखिए यहाँ पर आप भोजपत्र में नाम तो लिख लेंगे, नाम लिखने के बाद आपको इस भोजपत्र को इसकी घड़ी करनी है, यानी कि भोजपत्र की घड़ी करने का मतलब क्या हुआ, भोजपत्र को फोल्ड करना है और आपको लानी है बाजार से शहद की शीशी। अब दोस्तों शहद की शीशी कई तरह की आती है, कई ब्रांड की आती है, बहुत सारे ब्रांड होते हैं, तो आप किसी भी ब्रांड का शहद ला सकते हैं, है ना। वैसे मैंने अफिलिएट लिंक लगा रखा है, भाई आपको कौन से ब्रांड का शहद मंगवाना चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं, मैंने अफिलिएट लिंक से नीचे की तरफ आ रहा होगा, आप देखिएगा। तो वो शहद जो है आप लेकर के आए, डब्बी शहद की जो शीशी होती है वो लेकर के आए और इस भोजपत्र को उस शहद की शीशी में आपको उसको डुबो देना है, यानी कि इसको फोल्ड करके आप उस शहद की शीशी में इसको डुबो करके रख दें। अब डुबो करके रखने के बाद जैसे आपने शहद की शीशी में इसको डुबो करके रखा, डिब्बी को बंद करा, डिब्बी को बंद करने के बाद आपको जाना है कहीं सुनसान जगह पर, ऐसी जगह पर जो कि बिल्कुल सुनसान हो, जहां पर बिल्कुल खाली खाली हो, है ना, कोई भी आपको देखे नहीं, ऐसी जगह पर आपको जाना है। ठीक है, आप शमशान में भी जा सकते हैं। यदि आपको डर नहीं लगता तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से शमशान पर जाएं, और यदि आपको डर लगता है तो आप मत जाएं शमशान पे, आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जो बिल्कुल खाली हो, जहां पर कोई आपको देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं, इस जगह पर आप चले जाएं। वहां पर जा करके आपको खोदना है खड्डा, यानी खड्डा खोद करके उसको वहां पर इस शहद की शीशी को दबा देना है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शहद की शीशी में सबसे पहले भोजपत्र पे लाल रंग के पेन से नाम लिखा, उस भोजपत्र का घड़ी करा, उसको फोल्ड करा, फोल्ड करने के बाद उसको शहद की शीशी में डुबो दिया, उसका ढक्कन लगाया। अब ढक्कन लगाने के बाद उसको हम खड्डा खोद करके एक जगह पर गाड़ रहे हैं, यानी कि एक जगह पर खड्डा खोद करके हम उसको गाड़ रहे हैं शहद की शीशी को, और उस मिट्टी को उस पर ढक दे रहे हैं, और मिट्टी को ढकने के बाद एक पत्थर उसके ऊपर रख दे रहे हैं। बस इतना हम कर रहे हैं। अब इसको ढकने के बाद, इसके पत्थर रखने के बाद आपको किसी से कुछ भी बोलना चालना नहीं है, ठीक है ना। आपको किसी से कुछ भी बोलना चालना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देनी। आप अपने घर पर आ जाएं और घर पर आकर के आप अपने हाथ मुंह धो लें। कब करना है उपाय को? शनिवार को करना है और मंगलवार को करना है और बुधवार को करना है और गुरुवार को करना है। 4 दिन है, 4 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक ही बार करना है जीवन में, एक बार आपने उपाय कर लिया तो 1-2 महीने तक मत कीजिए, आपके दुश्मन वैसे ही छुट्टी हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगे दुश्मन। वो जिस दुश्मन का नाम आपने स्प्रेड में लिखा था वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, धीरे धीरे गलने लगेगा, यानी कि अब वो जो दुश्मन है वो आपकी तरफ तो देखेगा नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, वो डूब चुका होगा। यानी कि अब आपकी तरफ ना तो वो देखेगा, ना आंखें दिखाएगा, नहीं आपकी तरफ कुछ सोचेगा। आप पड़ोसी पर भी इसको करके देख सकते हैं, आपका पड़ोसी कुछ भी नहीं बोलेगा, धीरे 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 वो गलता चला जाएगा और उसका शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, एक बार इसको कर लीजिएगा, लेकिन उसी शत्रु पे कीजिएगा। आपसी रंजिश वाले, छोटी मोटी आपसी रंजिश पर ये उपाय मत कीजिएगा, है ना। इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, इस कारण से इसका हम सदुपयोग करें, सदुपयोग करके हम इस उपाय को करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।